फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज द यूट्यूबर। आज मैं बात करूंगी सपनों की। मोस्टली क्या होता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में सपनों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। वो हमेशा सपने लेता है कि हाँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ हमेशा उस पोजीशन से ऊपर जाऊँ। जब और अगर मेरे पास बाइक है तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। अगर मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो मेरे पास एक अपना मकान होना चाहिए। अगर मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो मैं घूमने के लिए जाऊँ और घूमने के लिए भी फ़ॉरेन की ट्रिप लूँ और मैं इस देश में घूमूँ, मैं उस देश, बहुत सारे अलग अलग तरह के सपने होते हैं। तो उन सपनों को अगर हम मौका देंगे तो तभी वो पूरे होंगे। सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उसको हम कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में खो देते हैं। एक बार एक लड़का होता है कि जो कि वेल सेटल्ड होता है, उसके पास एक अच्छी नौकरी होती है, लेकिन वो अपनी नौकरी से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उसकी नौकरी जो होती है, जो वो सोचता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है। उसका सपना होता है कि वो विदेश यात्रा करे और वो जगह जगह पर घूमने जाए और उसके पास एक अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, ये सब सोचता है। तो वो एक बार उसका जो फ्रेंड होता है, वो उसका फ्रेंड जो है वो कहता है कि हाँ, कि वहाँ पर जो है हमारा जो ये गांव है, इस गांव से अगर आप बाहर जाओगे तो वो जहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी पर एक बाबा जी रहते हैं, तो उनसे मिलकर बात करो कि हाँ, आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकोगे और क्या आप अपने सपनों में क्या रुकावट आ रही है कि उसको मैं दूर करूँ। तभी वो जो मनुष्य होता है वो बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी से कहता है कि वो संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा जी के पास जाता है और कहता है कि संत जी, मुझे ये बताइए कि मुझे अपनी लाइफ में, अभी मैं अच्छी नौकरी पे हूँ लेकिन मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश यात्रा पर जाऊँ और मैं उन सब चीज़ों के लिए क्या करूँ। तो महात्मा जी उसे क्या करते हैं, वो आगे नदी के मतलब कि पहाड़ी से एक ऐसे स्थान पे ले जाते हैं, वो समुंदर के पास। तो समुंदर के पास एक जो वो होते हैं पत्थर का ढेर होता है। तो वो कहते हैं कि उन पत्थरों में से वो देखो कि वो बहुत ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, तो उन पत्थर को आप ले लोगे तो उसमें एक ऐसा पत्थर है जो कि पारस पत्थर है, और उस पारस पत्थर को अगर आप पालोगे तो उस चीज़ को, वो पारस पत्थर को जिस चीज़ से छुओगे तो वो गोल्ड बन जाएगी, तो इस तरह से तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तो वो कहता है कि पर ये तो पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कैसे इनमें से ढूंढूंगा। तो कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, चलो तुम्हारे लिए मैं एक और आसान काम कर देता हूँ कि उन पत्थरों में जितने भी ठंडे पत्थर होंगे वो सारे पत्थर आप के लिए नहीं है, उनमें से एक गर्म पत्थर है। अगर उस गर्म पत्थर को आप ले लेंगे तो उस गर्म पत्थर से को आप जिस भी चीज़ पे लगाएंगे वो सोने की बन जाएगी। तो वो लड़का जो है वो बहुत खुश होता है कि एटलीस्ट मुझे इन पत्थरों में से सिर्फ गर्म पत्थर को ही ढूंढना है। तो वो क्या करता है, महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं, तो वो आगे जाके उन पत्थरों को देखना शुरू कर देता है। ये ठंडा पत्थर है, वो समुद्र में फेंकता है, ये ठंडा है, वो समुद्र में फेंकता है, वो उठाता है, वो फेंकता है। मतलब ऐसे करके उसकी रूटीन चली जाती है और उसकी मतलब कि वो शाम तक देखता है तो उसे कोई भी पत्थर नहीं मिलता है, तो वो फिर वापस चला जाता है। लेकिन फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर वो पत्थर देखता है, वो गर्म है ठंडा है, गर्म है गर्म, ठंडा है ठंडा, फिर ऐसे ठंडा पत्थर उठाता है और समुद्र में फेंकता है, ठंडा पत्थर उठाता है, समुद्र में फेंकता है। ऐसे ही उसको बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको वो पत्थर जो है वो नहीं मिलता है। तो वो, लेकिन उसको अमीर बनने की और अपने सपने को पूरा करने की जिज्ञासा होती है, तो इसलिए वो फिर एक दिन आता है, तो वो उठाता है, फिर पत्थर उठाता है, ठंडा पत्थर उठाता है, ये पत्थर ठंडा है, उसको गिरा देता है, फिर उठाता है, फिर देखता है कि पत्थर ठंडा है, तो फिर उसको समुद्र में फेंक देता है। इसी तरह से वो जल्दी जल्दी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी रूटीन बन जाती है, हैबिचुअल बन जाती है। तो वो उठाता है, फेंक देता है, उठाता है, फेंकता है, उठाता है, ठंडा लगता है, वो फेंक देता है। तो इसी दौरान उसकी इतनी आदत बन जाती है, वो पत्थर को बहुत फास्ट उठा के फेंकना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, इसी चक्कर में वो क्या करता है, गर्म पत्थर आता है तो उसको उठा के भी समुद्र में फेंक देता है। और वो बाद में कहता है, देखता है कि हाँ, कि ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने तो उस समुंदर में गर्म पत्थर भी उठा के फेंक दिया, लेकिन वो समुंदर बहुत गहरा था, तो अब वो जाके उस पत्थर को उठा भी नहीं सकता था। तो वो बड़ा ही निराश होकर चला जाता है। मेरा कहानी सुनाने का यही मतलब है कि आप अपने सपने तो देखते हो कि हाँ, कि मैंने जो है, आज मेरे पास अगर स्कूटर है तो मुझे कल को कार लेनी है, तो क्या उसके लिए आप काम भी कर रहे हो कि क्या वही आपका रूटीन वर्क ही है कि आप जाते हो और ख़त्म करते हो अपना काम और आ जाते हो। अगर आपको वो गर्म पत्थर लेना है तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करने होंगे, और एफर्ट तो करने होंगे, लेकिन
जो आपको मौका मिलता है उसको संभालना भी होगा। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई मतलब कि जो रूटीन आपका वर्क चल रहा है, जब आप रूटीन वर्क में इतना कंफर्ट जोन में हो जाते हो कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई मौका दिया जाता है तो आप उस मौके को संभालते नहीं हो, वो मौका जो है वो आपके हाथ से चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मान लीजिए कि आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ आपको कोई 1-2 घंटे के लिए कोई बिजनेस की ऑफर देता है कि हाँ कि आप 1 घंटा ही अगर ये काम करो तो आपको ऐसे भी पैसे आ सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस मौके को संभालते नहीं हो, आप क्या करते हो, उस मौके को छोड़ देते हो। आप कहते हो कि नहीं कि ये वाला काम तो कोई और भी कर रहा था तो वो कौन सा अमीर बन गया तो मैं कैसे बन जाऊंगा। या फिर अगर आपको पार्ट टाइम कोई जॉब मिलती है तो आप कहते हो कि नहीं अब पार्ट टाइम नहीं करूंगा तो मेरा कंफर्ट जोन, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आप अपनी रूटीन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जब आप अपनी रूटीन से अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको मौका भी कहाँ मिलेगा, और अगर आपको कोई मौका देना भी चाहता है तो आप उसको इनकार कर देते हो, क्योंकि आपने देखा होता है कि उस फील्ड में उन्होंने तो क्या कहते हैं सफलता प्राप्त नहीं की थी तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा। मेरा कहने का सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक बार एटलीस्ट आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर मत जाइए कि उन्होंने इस चीज़ में इस फील्ड में सफलता नहीं प्राप्त की है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बल्कि आप जो है वो खुद काम कीजिए ताकि आप खुद उस चीज़ को महसूस कर सकें, और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने काबिल हैं कि आप उस मौके को का फ़ायदा उठाते हैं या फिर उस पत्थर की तरह उस पत्थर की तरह उस मौके को जाने देते हैं। ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप ने डिसाइड किया है कि हाँ आप इस काम में सफल होना चाहते हो तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका कार्य, आपका रूटीन जो है वो सब चीज़ें मिलके और आपकी दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा जो है, डिटर्मिनेशन, वो सारी चीज़ें जो है उस चीज़ को सफल बनने में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आप अगर आपकी लाइफ में कोई मौका आता है, कोई भी आपसे आके बोलता है या आपको चांस मिलता है एक्स्ट्रा काम करने का या अपनी किसी भी काबिलियत को, अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो वो अपनी पेंटिंग को उभारे, अगर आप किसी को डांस करने का शौक़ है तो वो डांस में अपने आप को उभारे, अगर किसी को सिंगिंग है तो वो सिंगिंग में, या फिर किसी को कंप्यूटर में है इंटरेस्ट तो वो उस चीज़ को, लेकिन उसको पार्ट टाइम में आप, अगर आपके पास जॉब है तो आप उसको पार्ट टाइम में कर सकते हो। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, रूटीन वर्क से बाहर निकालिए, क्योंकि उस मौके को वो बार बार नहीं आएगा और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।